पक्की दोस्ती है इन दोनों में। अगर मैंने भी इन दोनों की दोस्ती ना तोड़ी तो मेरा नाम भी गोरी कभी नहीं। मैं देखती हूँ ये कैसे एक साथ काम करते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। रानू चिड़िया और कबूतर खेत में काम कर रहे थे। कबूतर भैया, कल मैं अपने बच्चों के लिए कुछ सब्जियां ले गई थी, आज आप अपने बच्चों के लिए सब्जी ले जाएं। चिड़िया बहन, जब तक हमारी दोस्ती है हमें कोई चिंता नहीं। हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और हमारे पास भोजन की कभी कमी नहीं होगी। चिड़िया और कबूतर अपना काम खत्म करते हैं। कबूतर अपने बच्चों के लिए कुछ सब्जियां लेता है और दोनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कबूतर के बेटे का जन्मदिन था। कबूतर ने सभी पक्षियों को अपने बेटे के जन्मदिन का आमंत्रण दिया था। तोते, मैं इंतजार करूंगा, शाम को जरूर आना। और हाँ, अपनी पत्नी हरियाली और बेटे छोटे मिट्ठू को भी साथ जरूर लाना। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। छोटा मिट्ठू तो मुझे सुबह ही बता रहा था कि आज किकी का जन्मदिन है। फिर कबूतर गोरी कवि के पास जाता है। गोरी बहन, मेरे बेटे का जन्मदिन है, सब आपका इंतजार करेंगे। आप जरूर आना, केक कटेगा और सब मिलकर खूब खुशियां मनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं कबूतर भैया, क्या वो रानू चिड़िया भी आएगी? हाँ गोरी कवि, रानू चिड़िया भी आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे का जन्मदिन हो और रानू चिड़िया ना आए? तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है, रानू चिड़िया मेरी पुरानी दोस्त है। हम बचपन से एक साथ रहे हैं और अपने काम मिलजुल कर करते हैं। कबूतर वहां से चला जाता है। देखती हूँ मैं तुम्हारी दोस्ती कब तक रहती है। जब तक तुम दोनों आपस में दुश्मन नहीं बन जाते मैं सुख का सांस नहीं लूंगी। कबूतर भैया, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। किकी के जन्मदिन का केक मैं ले आऊंगी। चिड़िया बहन, मैं सोच रहा हूँ आप ना होती तो मैं अकेला क्या करता। आप हर काम में मेरी मदद करती हैं, मेरे सभी काम आसान हो जाते हैं। कबूतर भैया, मेरा भी यही हाल है। मैं भी यही सोचती हूँ, मैं भी आपके बिना अधूरी हूँ और ये सब हमारी पक्की दोस्ती की वजह से है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और केक लेने चली जाती है। भाई साहब, सबसे अच्छे वाला केक देना, आज कबूतर के बेटे किकी का जन्मदिन है, ऐसा केक देना सब केक खाकर खुश हो जाएं। शाम हो जाती है, सभी पक्षी कबूतर के घर में इकट्ठे हो जाते हैं। गोरी कवि चुपके से एक कमरे में जाती है और कबूतर की पत्नी लूसी का सोने का हार उठाकर रानू चिड़िया के बैग में डाल देती है। अभी केक कटा ही नहीं था कि लूसी कबूतरी शोर मचाने लगती है। पति जी, मेरा सोने का हार नहीं है, किसी ने मेरा सोने का हार चुरा लिया, किसी चोर ने मेरा सोने का हार चुरा लिया। लूसी, ध्यान से देखो, तुमने कहीं और रख दिया होगा। यहाँ कोई चोर नहीं है, ये सब तो मेरे दोस्त हैं। कबूतर भाई, इतने भोले मत बनो, किसी के मुंह पर तो चोर नहीं लिखा होता। दिल में लालच आते देर नहीं लगती, किसी को बाहर मत जाने देना। सबकी तलाशी लो और जब चोर पकड़ा जाए उसे ऐसी सजा देना कि उम्र भर याद रखे। तोता दरवाजा बंद कर देता है और फिर बारी बारी सभी की तलाशी लेने लगता है। रानू चिड़िया लूसी के कान में कहती है, मुझे तो इस काली कवि पर शक है। आप तोते से कहो इस काली कवि का बैग चेक करे, आपका सोने का हार जरूर काली कवि के बैग में होगा। चिड़िया बहन, तोता सबके बैग देख रहा है, जो भी चोर हुआ मिल जाएगा। जैसे ही तोता रानू चिड़िया का बैग खोलता है, रानू चिड़िया के बैग से लूसी कबूतरी का सोने का हार देखकर शोर मचाता है। मिल गया लूसी, सोने का हार मिल गया। देखो, क्या यही तुम्हारा हार है? हाँ तोते भैया, यही मेरा सोने का हार है। रानू चिड़िया, तुम भी ऐसा कर सकती हो? हम तो तुम्हें बहुत भले मानस और अच्छी समझते थे। नहीं तोते भैया, मुझे नहीं मालूम ये सोने का हार मेरे बैग में कैसे आया। अच्छा, तुझे नहीं मालूम तो क्या हमें मालूम होगा? तूने मेरे सामने खुद सोने का हार उठाकर अपने बैग में रखा था, मैं देख रही थी। मैं चुप रही, इसीलिए मैंने तोते से कहा कि सबके बैग देखो। चिड़िया, मैं तुम्हें अपनी बहनों से बढ़कर समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि सभी रिश्ते कच्चे होते हैं, दोस्ती सिर्फ लालच की होती है। जाओ, चली जाओ, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मुझसे बात मत करना। लूसी रोने लगती है। रानू चिड़िया, मेरे पति ने जब भी बात की यही बात की कि रानू चिड़िया बहुत अच्छी है, रानू चिड़िया मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन नहीं मालूम था कि तुम अंदर से
कितनी खोटी हो तुम, तो चोर नहीं लालची हो, निकल जाओ हमारे घर से। रानो चिड़िया सबकी बातें सुन रही थी। रानो चिड़िया अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रानो चिड़िया की बात नहीं सुनता। मैंने चोरी नहीं की, फिर वो सोने का हार मेरे बैग में कैसे आया? मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया। मैंने सबको बताने की कोशिश की, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भी रोने लगती है। मम्मा, कोई आपका विश्वास करे या ना करे, मैं जानती हूँ मेरी मम्मा कभी चोरी नहीं करती। मेरी मम्मा ने तो हमें हमेशा चोरी करने से मना किया है, फिर हमारी मम्मा खुद कैसे चोरी कर सकती है? गोरी कवि के दिल में लड्डू फूट रहे थे। कालू कालू, आज मैंने उस छोटी चिड़िया को बेइज्जत करवाकर कबूतर के घर से निकलवाया। किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि मैंने कब लूसी कबूतरी का सोने का हार चुराकर रानू चिड़िया के बैग में रख दिया। बहुत शैतान हो गोरी, तुम बहुत शैतान हो। अब तो कबूतर और चिड़िया की दुश्मनी नस्लों तक चलेगी। कभी कबूतर और चिड़िया आपस में बात नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। कबूतर अपना दाना लेने अकेला जाने लगा और रानो चिड़िया अपना दाना लेने अकेली जाने लगी। कभी कभार दोनों रास्ते में अगर मिल जाते तो कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता और रानो चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके गुजर जाती। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। कबूतर और रानो चिड़िया आपस में बात नहीं करते। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। कबूतर का बेटा कीकी घने जंगल दाना ढूंढ रहा था। हवा बहुत तेज थी। कीकी तेज हवा से उड़ता हुआ झाड़ियों में जा गिरता है और उसके पंख झाड़ियों में फंस जाते हैं। जब शाम तक कीकी लौटकर घर नहीं आता तो कबूतर और कबूतर की पत्नी परेशान हो जाते हैं। कबूतर जी, आप बाहर जाकर देखें, मेरा बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया। ज़रूर मेरा बेटा किसी मुश्किल में फंस गया होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं आसपास के पक्षियों से पूछता हूँ, शायद मेरा बेटा किसी के घर में बैठा हो। कबूतर सबसे पहले तोते के पास जाता है। नहीं कबूतर भैया, मैंने तो तुम्हारे बेटे को कहीं नहीं देखा। जब बारिश हुई तो मैं घर में था, मैं तो खिड़की में बैठा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। फिर कबूतर गोरी कवि के घर जाता है। गोरी बहन, क्या आपने मेरे बेटे कीकी को कहीं देखा है? क्या हुआ कबूतर भाई, तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या तुम्हारा बेटा खो गया है? हाँ गोरी बहन, जब बारिश हुई तो मेरा बेटा घने जंगल में गया था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। मौका अच्छा है, आज ऐसा तीर चलाऊंगी कि चिड़िया का सीना चीर दूंगी। गोरी कवि कुछ देर सोचती है। कबूतर कबूतर, आज सुबह रानो चिड़िया कीकी को साथ लेकर गुफा की तरफ जा रही थी। आप रानो चिड़िया से जाकर पूछो, कहीं ऐसा ना हो कि नफरत की आग में रानो चिड़िया तुम्हारे बेटे को ही कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर रानो चिड़िया ने मेरे बेटे को कुछ किया तो मैं रानो चिड़िया के घर को आग लगा दूंगा। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दूसरे जंगल से वापस आ रही थी कि रानो चिड़िया कीकी को झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेती है। अरे कीकी बेटा, आप यहाँ कैसे फंस गए? शांत हो जाएं, आराम से बैठ जाएं, आपके पंख घायल हो जाएंगे। मैं अभी आपको कांटों से बाहर निकालती हूँ। रानो चिड़िया कीकी को कांटों से बाहर निकालती है। रानो चिड़िया के पंख घायल हो जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया फिर भी कीकी की मदद करती है। कीकी भाई, आपके ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आंटी के पंख घायल हो गए। मेरी चिंता ना करें, चलो बेटा, हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। बारिश बहुत तेज़ है, अगर आसमान से ओले गिरने लगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रानो चिड़िया और गुड़िया कीकी को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती हैं। उधर कबूतर रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। नहीं है, रानो चिड़िया घर में नहीं है। गोरी ने सच ही कहा था, न जाने वो मेरे बेटे को कहाँ ले गई। कबूतर घर जाकर अपनी पत्नी लूसी को बताता है। लूसी, मुझे गोरी ने बताया है कि हमारे बेटे को रानो चिड़िया गुफा की तरफ ले जा रही थी। मैं रानो चिड़िया के घर गया, रानो चिड़िया घर में नहीं है। फिर मैं गुफा में गया, वहाँ भी कोई नहीं है। ना जाने वो चिड़िया हमारे बेटे को कहाँ ले गई।
ये सुनकर लूसी कबूतरी जोर जोर से रोने लगती है। कहाँ देखा था गौरी ने रानो चिड़िया को। चलो हम दोबारा जाकर गौरी कवि से पूछते हैं। कबूतर जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, प्लीज मेरे बेटे को बचा ले। दोनों पति पत्नी दोबारा उड़ते हैं और गौरी कवि के घर की तरफ जाते हैं। गौरी, पहले ही दोनों में बहुत ज्यादा नफरत थी, लेकिन जो आग आज तुमने लगाई वो इस नफरत को और भी बढ़ा देगी। कालू, जब भी मैं कबूतर और चिड़िया को एक साथ देखती थी तो मेरे दिल में आग जलती थी। किसी ने मुझ पर शक नहीं की, लेकिन रानो चिड़िया को मालूम था कि उसके बैग में लूसी का हार चुराकर मैंने ही रखा है। लूसी कबूतरी और उसका पति कबूतर बाहर गौरी कवि के दरवाजे पर खड़े कौवों की बातें सुन रहे थे। एक हार की खातिर कबूतर ने धक्के मार मार कर रानो चिड़िया को अपने घर से निकाला था, और आज मैंने ऐसा झूठ बोला है कि कबूतर गुस्से में आकर चिड़िया के घर को आग लगा देगा। पति जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमने रानो चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। शायद हमें उसी गलती की सजा मिली है और हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया। हाँ लूसी, मैं भी रानो चिड़िया से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे रानो चिड़िया पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या मालूम था कि ये सारी शैतानी गौरी कवि की है। कबूतर और कबूतरी वापस अपने घर को लौटते हैं। रानो चिड़िया, गुड़िया और टीकी उनके घर के दरवाजे के सामने खड़े थे। मेरा बेटा कीकी कहाँ चला गया था? मेरा बेटा, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मम्मा, मेरे पंख कांटों में फंस गए थे। रानो आंटी ने मुझे कांटों से बाहर निकाला। देखिए मम्मा, रानो आंटी के पंख घायल हो गए। पापा, आप ही नाराजगी छोड़ दें। देखें, रानो आंटी ने मेरी जान बचाई है। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे हकीकत का पता चल गया है। लूसी का हार गौरी कवि ने ही चुरा कर तुम्हारे बैग में डाला था। कबूतर भैया, मैंने आपको यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्ती इतनी कच्ची नहीं होती कि किसी के कहने पर पुराने दोस्तों को छोड़ दिया जाए। रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अब कबूतर बहुत पछता रहा था, लेकिन रानो चिड़िया का दिल टूट चुका था। वो कबूतर से दोबारा दोस्ती नहीं करना चाहती थी। प्यारे दोस्तों, अपने अच्छे और पुराने दोस्तों की कद्र करें, क्योंकि दोस्ती बनाने में साल लग जाते हैं और दोस्ती टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। कभी भी किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करें, क्योंकि बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो आपकी दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।